आप सबका हार्दिक स्वागत। हैदराबाद गंगा जमनी सभ्यता का नगर, हैदराबाद जिसकी स्थापना प्रेम के आधार पर रखी गई, भागमती और खुली खुतुस्का का प्रेम। हैदराबाद जो अपने गुलाबों के लिए प्रसिद्ध है। आज हमारे मंच पर गुलाब की पंखड़ियां बिछी हैं, आपके हाथों में लाल गुलाब हैं, कवियों के हाथ में लाल गुलाब के साथ पीले फूल हैं। प्रेम और शांति के रंग, प्रेम भाईचारगी के रंग। आइए कवि सम्मेलन का आनंद उठाएं। ये कवि सम्मेलन अपनी सारी विधाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें वो कवि भाग ले रहे हैं जो हैदराबाद के प्राय सारे कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसे कवि को जिन्हें शांति से प्रेम है, एक ऐसे कवि को जिन्होंने सोचा संसार में शांति के बिना अस्तित्व असंभव है और उसके लिए पर्यावरण की शुद्धता की आवश्यक है। मेरा अर्थ है डॉक्टर किशोरीलाल व्यास से, जो अपनी इन्हीं भावनाओं की कविताओं के लिए अपना एक स्थान रखते हैं साहित्य में। आइए उनसे कुछ रचनाएं शांति और प्रेम पर सुने। डॉक्टर किशोरीलाल व्यास। मैं पहले अपने 2-3 छोटे छोटे मुक्तक प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद आपके सामने एक गीत पेश करूंगा। पहला मुक्तक है कि टूटे दिल के तार मिले या फूलों के हार मिले, टूटे दिल के तार मिले या फूलों के हार मिले, जिसकी जितनी झोली थी उतने ही उपहार मिले। कहीं न कोई त्राण है, घायल सभी के प्राण है, कहीं न कोई त्राण है, गौतम तुम्हारा इंतजार है, गौतम तुम्हारा इंतजार है, गौतम डॉक्टर किशोरीलाल व्यास जी ने ऐसा प्रस्तुत की शांति और पर्यावरण संबंधित गौतम तुम्हारा इंतजार है। कभी कभी अजीब संयोग होता है, इस संयोग ही कहूँगा कि इन्होंने गौतम की प्रतीक्षा की और मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी। डॉक्टर अहिल्या मिश्रा, जिनका कंकर 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 काव्य संग्रह उनकी अपनी रचनाओं के लिए एक स्थान रखता है। उनके पास स्वर भी है, माध्यम भी है, एक आवाज़। शब्द तो रच दूंगी मैं, शब्द तो रच दूंगी मैं, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। सुनकर यहाँ तो देखो सभी रह जाते मौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। रोटी को तरसता हुआ इंसान खड़ा है, रोटी को तरसता हुआ इंसान खड़ा है, कुत्तों के सामने देखो दूध का कटोरा पड़ा है। एक और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हैं, एक और ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं खड़ी हैं। सर्दी से ठिठुरता हुआ इंसान फुटपाथ पे पड़ा है, सर्दी से ठिठुरता हुआ इंसान फुटपाथ पे पड़ा है। ऐसे में इन अभागों को बोलो उठाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। शब्द तो रच दूंगी मैं, शब्द तो रच दूंगी मैं, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। मानवीय लाशों के कफन बेचने वालों, अपनी ही माँ के बसन बेचने वालों, मानवीय लाशों के कफन खींचने वालों, अपनी ही माँ के बसन बेचने वालों, विदेशियों की नीति रीत चलने वालों, भाषा की गंगा में दंगों के खून भरने वालों, भाषा की गंगा में दंगों के खून भरने वालों। ऐसे में देश की अस्मिता बचाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। अच्छा, अच्छी बात। मार्ग तो दिखा दूंगी मैं, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। अलगाववाद का जहर रगों में घुल रहा, अलगाववाद का जहर रगों में घुल रहा। जातिवाद का मच्छर बैठा लहू लिल रहा, जातिवाद का मच्छर बैठा लहू लिल रहा। संकीर्णता की लू से
संकीर्णता की लू से सारा देश जल रहा। अच्छा है डॉक्टर। संकीर्णता की लू से सारा देश जल रहा। भौतिक सुखों से अब स्व पल रहा। भौतिक सुखों से अब स्व पल रहा। ऐसे में देश प्रेम इनको सिखाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। अपने पराये के बीच धर्म की मीनार खड़ी है। अपने पराये के बीच धर्म की मीनार खड़ी है। लड़की और लक्ष्मी के बीच दहेज की दीवार खड़ी है। लड़की और लक्ष्मी के बीच दहेज की दीवार खड़ी है। पूज्या भोग्या के बीच नारी सेतु बनी है। पूज्या भोग्या के बीच नारी सेतु बनी है। देख कर देखो सबकी पलकें होती बंद। देख कर भी देखो सबकी पलकें होती बंद। ऐसे में मानुषी को वस्तु बनने से बचाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। मार्ग तो बता दूंगी मैं, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। जीवन के हर मोड़ पर अब तो विदेश खड़ा है। जीवन के हर मोड़ पर अब तो विदेश खड़ा है। खान पान रहन सहन सब बदला पड़ा है। खान पान रहन सहन सब बदला पड़ा है। गाँव में भी अब अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा है। गाँव में भी अब अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ा है। शुद्ध श्वासों में जैसे प्रदूषण भरा है। शुद्ध श्वासों में जैसे प्रदूषण भरा है। ऐसे में बोलो भला हिंदी को स्वदेशी बनाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा। शब्द तो रख दूंगी मैं, बोलो जाएगा। स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। आधुनिकता की हवा चारों ओर फैली है। आधुनिकता की हवा चारों ओर फैली है। जीने के लिए अब केवल पैतराबाजी चली है। जीने के लिए अब केवल पैतराबाजी चली है। काले अंग्रेजों ने की हमारी संस्कृति की चादर मैली है। काले अंग्रेजों ने की हमारी संस्कृति की चादर मैली है। ज्ञान विज्ञान में भी पश्चिम की जहर घुली है। ज्ञान विज्ञान में भी पश्चिम की नींव घुली है। ऐसे में भला बोलो इतिहास को जगाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। सुनकर यहाँ तो देखो सभी रह जाते मौन, बोलो स्वर देगा कौन, बोलो स्वर देगा कौन। अंतिम बंद है। स्वागत है। जुए की हार द्रौपदी के लाज संग देखो कैसी तुल रही। जुए की हार द्रौपदी के लाज संग देखो कैसी तुल रही। धर्मराज के सत्य की ज्वालामुखी खुल रही। धर्मराज के सत्य की ज्वालामुखी खुल रही। गदा और गांडीव की टंकार बोल रही। गदा और गांडीव की टंकार बोल रही। अंधी नीति पर सुदर्शन नीति डोल रही। अंधी नीति पर सुदर्शन नीति डोल रही। ऐसे में अब न रहेगी कोई चक्षु देखो बंद। ऐसे में अब न रहेगी कोई चक्षु देखो बंद। मार्ग अब प्रशस्त है, बोलो जाएगा रे कौन, बोलो जाएगा रे कौन। सब तो रखूंगी मैं, बोलो ये थी डॉक्टर अहिल्या मिश्रा, जिन्होंने कई समस्याओं को आपके सामने प्रस्तुत किया, आपका ध्यान आकर्षित किया और आपने भूरी भूरी प्रशंसा की अपनी तालियों द्वारा कि ये ज्वलंत समस्याएं हैं। अब इस क्रम में मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जिनके नाम को अगर मैं 3 भागों में बांटूं तो आप सोचेंगे कि किस रस में वो कविता पढ़ेंगे। श्री वीर प्रकाश लाहोटी सावंत। वीर भी है, प्रकाश भी है और सावन भी है। तो आइए, इनके नाम का जो अंतिम शब्द है सावन, ये इनका अपना चुना हुआ है। वीर प्रकाश को माता पिता का दिया हुआ शब्द, और ये इसलिए है कि सावन में आनंद ही आनंद है। हरा भरा मौसम, अभी अभी सावन गया और भादों में हमें ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो सावन है हमारे प्रेम का रस बरसाने वाले, करुणा का रस इनके पास बहुत है। सावन में अगर अच्छी बरसात हो जाए तो जो हरियाली का आनंद आता है, वही आनंद कवि सम्मेलन में सावन के गीतों का है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीर प्रकाश लाहोटी सावन को कि वो आए और अपने कविताएं वीर प्रकाश लाहोटी सावन।
सभी को नमन करता हूँ। स्वागत है साहब। गीत के लिए कहा मुझे, लेकिन समसामयिक स्थितियों पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। स्थितियों पर रचना है कि घर घर देखा, दर दर भटका, मुझे मिलाना कहीं अमन, दर्द खड़ा द्वारे मुस्काता, पीड़ा करती मिली नमन। कि घर घर देखा, दर दर भटका, मुझे मिलाना कहीं अमन, दर्द खड़ा द्वारे मुस्काता, पीड़ा करती मिली नमन। कि फैल रहा है जहर हवा में, सूख रहा सारा उपवन। कि फैल रहा है जहर हवा में, सूख रहा सारा उपवन, मंदिर मस्जिद आग लगाते, कौन करे इनमें अड़चन। कि फैल रहा है जहर हवा में, सूख रहा सारा उपवन, कि मंदिर मस्जिद आग लगाते, कौन करे इनमें अड़चन। कि ज्ञान ध्यान सब लोप हो गए, ज्ञान ध्यान सब लोप हो गए, विश्वासों को मिला कफन, धीरे धीरे बड़ी अनीति लेकर अपने मौन चरण। बहुत बढ़िया। कि ज्ञान ध्यान सब लोप हो गए, विश्वासों को मिला कफन, कि धीरे धीरे बड़ी अनीति लेकर अपने मौन चरण। अंतिम मंत्र है कि अब विनाश के मंसूबों पर, अब विनाश के मंसूबों पर रोज हो रहे नए जश्न, सत्य हिंसा शुद्ध आचरण तीनों ही हो गए दफन। क्या बात है। अब विनाश के